नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं और हमारी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए हमने अपना जो सिलेबस है वो लगभग पूरा कर लिया है और आगे की कक्षाओं में हम अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, दोहरान कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स हमने समझ लिए हैं, उसका रिवीजन हमने कर लिया है। ग्रामर के कुछ टॉपिक जैसे अलंकार है और भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय है, ठीक है ना। तो ये ग्रामर के कुछ टॉपिक हमने समझ लिए। तो इन क्लासों में हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कैसा हम उनको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है ना, वोकेबलरी। तो कोई भी जो भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा होती है तो वो कैसे मजबूत होती है, वो अपनी वोकेबलरी से, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा हम वोकेबलरी या उन शब्दावली को याद करते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, उतनी ही भाषा हमारी मजबूत होती जाएगी, ठीक है ना। और आज जो शब्दावली है, आज जो वोकेबलरी है वो कौन सी है? पारिभाषिक शब्दावली है, जो कि सरकारी कामकाज में काम आती है, ठीक है ना। ऐसी शब्दावली जो कि थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना, उसकी भाषा थोड़ी अलग है और वो जो हमारा प्रशासनिक कार्य होता है, सरकारी कामकाज है, उसमें इस भाषा का या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्दों का भंडार है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ जो जनरल शब्द हैं, सामान्य जो शब्द हैं जिनको समझने की आवश्यकता है, उनके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ शब्दों को आज हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला वर्ड हो जाएगा अबेंडोनमेंट। अबेंडोनमेंट का मतलब हो जाएगा परित्याग करना, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा आ जाए कि परित्याग को का जो इंग्लिश मीनिंग है वो बताइए, तो हम लिख देंगे अबेंडोनमेंट। या फिर पूछा जाए कि इस शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो बताइए। दोनों तरह से प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। परित्याग का मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना या कमी हो जाना, ठीक है। कुछ वर्ड्स हम और समझते हैं, बात करते हैं। तो हो जाएगा अबोलिशन। सेकंड नंबर वर्ड है हमारा अबोलिशन। एबोलिशन का मतलब हो जाएगा उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब है कि जड़ से उखाड़कर फेंकना, ठीक है ना, उस किसी भी चीज को हटा देना, ठीक है ना, उसको कहते हैं उन्मूलन करना, ठीक है, या समाप्ति करना। उसके बाद आ जाएगा एब्रिज। एब्रिज का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त करना, संक्षिप्त। संक्षेप में अगर हम किसी चीज को करना चाह रहे हैं तो वो एब्रिज कहलाएगा, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल का मीनिंग हो जाएगा विद्या परिषद, ठीक है। एकेडमिक काउंसिल का मतलब है विद्या परिषद। काउंसिल मतलब परिषद, और खाली एकेडमी आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं अकादमी, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे बार बार हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसका हमको हिंदी अर्थ पता नहीं होता है। जैसे एकेडमी, तो एकेडमी का क्या वर्ड बन सकता है? तो एकेडमी से बनेगा अकादमी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो उसका इंग्लिश मीनिंग ही हमको पता है, और कुछ जो हिंदी में यूज करते हैं तो उसको हिंदी में किए जा रहे हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग हमको नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम समझ रहे हैं। जैसे कि वर्ड आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब हो गया कि पावती पर्ची, पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद।
ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट ये वर्ड तो हम सुनते हैं, लेकिन इसका हिंदी जो मीनिंग है यानी पारिभाषिक जो शब्दावली है उसके अकॉर्डिंग जो मीनिंग हो जाएगा वो हमको ध्यान रखना है कि प्राप्ति रसीद इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर करना, ACQUIRE। एक्वायर का मतलब है अवाप्त करना, अवाप्त करना। अवाप्त करना मतलब कब्जा कर लेना किसी के ऊपर, किसी के ऊपर एकाधिकार जमाना, तो वो हो जाता है एक्वायर करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिंग। तो एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग का मतलब एक्ट करना नहीं है, हीरो और हीरोइन की एक्टिंग नहीं है, बल्कि एक्टिंग का मतलब कार्यकारी। कार्यकारी, कार्यकारी मतलब कि जैसे मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, प्रेसिडेंट नहीं हो, तो उसकी जगह पर कुछ समय के लिए जो नियुक्त किया जाता है, कुछ समय जिसको रखा जाता है, तो वो कार्यकारी कहलाता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कि या एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी भी पद के लिए, तो वो क्या होता है, वो उसके लिए कंफर्म नहीं होता है, वो लंबे समय तक या 5 साल तक कार्य नहीं करेगा, बल्कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है, प्रेसिडेंट नहीं बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्यकारी जो प्रेसिडेंट होगा, कार्यकारी पीएम जो होगा, वो उसके पद पर कार्य करेगा, तो वो हो जाता है कार्यकारी। नेक्स्ट हो जाएगा एडिशनल। एडिशनल का मतलब हो जाएगा अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त। एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल किसी भी पद के लिए हो सकता है। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एडिशनल हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 9th नंबर पे एडहॉक, ADHOC, एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी का मतलब है कि ऐसी कमेटी जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो जिसका निर्माण किया गया है, तो वो कमेटी क्या कहलाएगी, तदर्थ समिति कहलाएगी। एडहॉक कमेटी का मतलब तदर्थ समिति। ठीक है, उसके बाद में है एडजर्न का मतलब है स्थगित करना, यानी कोर्ट की जो भी सभा है या लोकसभा या राज्यसभा की जो भी मीटिंग है उसको एडजर्न करना, मतलब स्थगित करना। ठीक है ना, कुछ समय के लिए उसको स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स का मतलब हो जाएगा परिशिष्ट। ठीक है, परिशिष्ट या अनुबंध, परिशिष्ट या अनुबंध। परिशिष्ट क्या होता है, यानी कोई भी मान लीजिए कोई क्लॉज है, कोई कानून है, कोई कानून है, कोई आदेश है, उस आदेश को पूरे डिटेल से समझाया गया है, और उस डिटेल के बाद में कुछ लास्ट पेजों पर कुछ वोकेबलरी को या कुछ वर्ड्स को समझाया गया है, या कुछ 2-4 पेज और जोड़े गए हैं, तो उन पेजों को, उन पृष्ठों को क्या कहेंगे, अपेंडिक्स या परिशिष्ट कहेंगे। ठीक है ना, जो कि अलग से जोड़े गए हैं वो परिशिष्ट कहलाते हैं, अपेंडिक्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब हो जाएगा विनियोजन, विनियोजन। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही, बिल्कुल सही, उचित, या एप्रोप्रिएशन का मतलब हो जाएगा विनियोजन, अच्छी तरीके से योजना बनाना, वो कहलाता है विनियोजित करना, अच्छी तरीके से सुनियोजित करना, विनियोजित करना। ठीक है, ये कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आर्बिट्रेशन, ट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया पंच फैसला, पंच फैसला। ठीक है ना, जिस प्रकार पहले जो है गांव में जो कि पंच होते थे, पंचायत में वो फैसला कर लेते थे, तो वो पंच फैसला हो जाते थे, 5 लोग मिलकर फैसला करते थे। ठीक है ना, तो वो इस प्रकार की जो
कुछ लोग मिलकर जो फैसला कर रहे हैं, कुछ निर्णय दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा आर्बिट्रेशन या पंच फैसला। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा ARREARS, एरियर, जिसको कहते हैं एरियर। एरियर का मतलब हो जाएगा बकाया। ठीक है, तो वर्ड हमने सुना है एरियर। ठीक है, तो एरियर का मतलब बकाया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट का मतलब हो जाएगा, अकाउंट का मतलब है लेखा, जिसको हिंदी में कहेंगे लेखा या फिर हिसाब कह देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब हो जाएगा स्वीकार्य। एडमिसिबल का मतलब है स्वीकार्य या फिर ग्राह्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, या एडमिसिबल को कह सकते हैं एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्ट करने योग्य हो उसको एक्सेप्टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा एज फॉलोज, FOLLOWS। एज फॉलोज का मतलब है निम्नलिखित। जैसा कि कुछ नीचे लिखा हुआ है तो उसको हम कहा जाएगा एज फॉलोज। ठीक है, फिर है 18 नंबर पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, लेकिन उसका हिंदी में जो मीनिंग हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा तुलन पत्र। बैलेंस का मतलब तुलना करना, तुलन पत्र, एक बैलेंस आ गया। ठीक है, तो तुलन पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उसके बाद में हमारा हो जाएगा ठीक है, 18 शब्द हो गए, 18 शब्द हो गए। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं 19 नंबर पे हमारा हो जाएगा बेंच। 19 नंबर पे हो जाएगा बेंच। तो बेंच का मतलब क्या हो जाएगा? बेंच का मतलब बैठने वाली बेंच नहीं है, बेंच का मतलब है जो कि कोर्ट में काम आती है, पीठ। ठीक है ना, बेंच का मतलब हो गया 4 या 5 या 10-15 लोगों की एक बेंच हो गई, यानी एक जजों का, जजेस का ग्रुप हो गया, उसको कहा जाएगा बेंच। यानी किसी भी मुकदमे को सॉल्व करने के लिए, उसका फैसला सुनाने के लिए जजों की एक बेंच बनाई गई है, मतलब जजों का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसको कहेंगे न्यायपीठ। ठीक है, नेक्स्ट है बायलैटरल। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा बाय, LATERAL। तो बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। बाय का मतलब हो गया बायलिंगुअल, तब मतलब हो जाएगा द्विभाषीय, और बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बोनस। तो बोनस तो हम समझते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो आता है वो बोनस हो जाएगा, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग चाहिए हमको, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा अधिलाभांश, अधिलाभांश। ठीक है, नेक्स्ट है और 22 नंबर पे हम लिखेंगे कैडर, CADRE। कैडर मतलब संवर्ग। ठीक है ना, जो अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो वो किस वर्ग के हैं, यानी कि उनकी श्रेणी क्या है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड या जो भी है, तो वो उनको कैडर कहा जाएगा, संवर्ग कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कैजुअल लीव, CASUAL, कैजुअल लीव। तो हो जाएगा, कैजुअल का मतलब क्या हो गया, CL हो जाएगी, आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश। ठीक है, ये आकस्मिक अवकाश हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कॉलम, COLUMN। तो कॉलम का मतलब हम जानते ही है स्तंभ,
कॉलम का मतलब स्तंभ, ठीक है ना, एक प्रकार का कॉलम, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक स्तंभ। फिर है 25 नंबर पे आ जाएगी कमेटी, COMMI और EE, ठीक है, कमेटी। तो कमेटी का मतलब हो गया समिति, किसी भी प्रकार की समिति, एक लोगों का ग्रुप, ठीक है, वो कमेटी कहलाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी का मतलब हो गया क्षतिपूरक, क्षतिपूरक का मतलब है नुकसान की जो भरपाई है उसको करने वाला, वो कंपेंसेटरी कहलाता है, ठीक है। और हो जाएगा हमारा नेक्स्ट है कंटेंजेंसीज। कंटेंजेंसीज का मतलब है आकस्मिक व्यय, ठीक है। कंटेंजेंसीज का मतलब है आकस्मिक व्यय, आकस्मिक का मतलब है जिसका हमको पहले से कोई पता नहीं हो, अचानक जो हो जाता है वो आकस्मिक व्यय कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, CORR, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हो जाएगा तद अनुरूप, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है तद अनुरूप, उसके अनुसार, ठीक है, किसी चीज के अनुसार, तो वो हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है काउंटर फॉइल, COUNTER और फॉइल। काउंटर फॉइल का मतलब हो जाएगा दूसरी प्रति, ठीक है ना, सेकंड कॉपी, दूसरी कॉपी जो निकालते हैं उसको हम कहेंगे काउंटर फॉइल, दूसरी प्रति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हमारा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस का मतलब हो जाएगा महंगाई भत्ता, ठीक है ना, जो भी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो मिलता है, डीए जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी और ए, तो हो जाता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है, तो कहलाता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। इसके बाद में है डी बार करना मतलब वर्जित करने का मतलब है रोकना, किसी भी अधिकारी के प्रति या कर्मचारी के प्रति यदि कोई केस है, कोई उसने कुछ अपराध किया है, तो उसको काम करने से रोका जा सकता है, ठीक ना, उसको नौकरी से निकाला नहीं गया है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको काम करने से रोका जा सकता है, तो उसको कहेंगे डिबार करना, किसी भी अधिकारी को काम करने से रोकना कुछ दिनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डिस्काउंट। तो हम समझते ही हैं, लेकिन उसका जो शब्द है, हिंदी शब्द जो है वो क्या कहलाएगा, बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट मतलब बट्टा, जो ऑथेंटिक वर्ड है उसके लिए हम बट्टा यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इलेक्टोरल का मतलब है निर्वाचक सूची, ठीक है ना, निर्वाचक सूची, या कह सकते हैं वोटर लिस्ट जो होती है वो इलेक्टोरल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोर्स, NDORSE, एंडोर्स का मतलब है पृष्ठांकन करना, यानी पृष्ठ पर अंकन, पृष्ठांकन, ठीक है। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का मतलब हो गया प्रवर्तन, ठीक है ना, एक विभाग है जिसका नाम है
एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट या ईडी, ईडी जिसको कहते हैं, ईडी जो भी है वो क्या करती है, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, है ना, आपराधिक मामले हैं, उनके ऊपर जो है जांच करती है। तो वो इन्फॉर्मेंस्ट डिपार्टमेंट कहलाता है, प्रवर्तन निदेशालय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फिस्कल। फिस्कल हो जाएगा हमारा क्या, फिस्कल का मतलब है राजस्व संबंधी, फिस्कल, फिस्कल का मतलब हो जाएगा राजस्व, राजस्व का मतलब है रेवेन्यू, ठीक है ना, टैक्स वगैरह से संबंधित जो है मामले वो क्या कहलाएंगे, फिस्कल, FISCAL, फिस्कल मतलब राजस्व संबंधी या रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, अब और एक वर्ड आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, FD जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को हो जाएगा मतलब इसका हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट तो हम समझते ही हैं कि पैसे को जमा कर देना कुछ समय के लिए, लेकिन उसका वर्ड क्या होगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा, सावधि जमा। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा हमारा FREIGHT, फ्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, भाड़ा। ठीक है, फ्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, भाड़ा। भाड़े का मतलब है कि जैसे मकान होता है तो उसका किराया होता है, ठीक है ना, तो कोई माल वगैरह जा रहा है तो उसका क्या कहलाएगा, भाड़ा। फ्रेट यानी भाड़ा, उसका भाड़ा क्या है, किराया नहीं है बल्कि भाड़ा क्या है। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा हमारा गजट, GAZETT और E, गजट का मतलब हो गया राजपत्र, राजपत्र, गजट का मतलब राजपत्र, यानी कि कोई जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होगा वो इस पेपर पर छपेगा, इसका नाम है गजट। उस गजट पर या राजपत्र पर ये जो है छपा जाता है। ठीक है ना, और आज का लास्ट जो वर्ड है वो हो जाएगा ग्रांट। ठीक है, ग्रांट हो जाएगा हमारा GRANT, ग्रांट का मतलब है अनुदान। ठीक है ना, अनुदान, अनुदान का मतलब है कि कुछ जो पैसा है जिसको हमारा जो सीनियर है, हमारी जो केंद्र सरकार है वो किसको देती है, राज्य सरकारों को देती है। ठीक है ना, तो वो अनुदान कहा जाता है, कुछ ऐसा पैसा सहायता स्वरूप जो दिया जाता है अपने सीनियर के द्वारा, अपनी बड़ी सरकार के द्वारा, तो वो ग्रांट या अनुदान कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हम समझ रहे हैं, कुछ शब्दों को उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड के मीनिंग क्या हो सकते हैं, बल्कि रटना नहीं है, केवल इनको हमको समझना है। नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।